श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 नवंबर 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की दशमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की दशमी या तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो। 7 चने की दाल वाला उपाय है मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 14 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शुक्रवार के दिन यह कितना खास होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस मार्गशीर्ष महीने के दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस आप कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई,
उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार दशमी तिथि। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस दशमी तिथि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 14 नवंबर शुक्रवार दशमी या तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यह घर में पैसे को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि दोस्तों आजकल की दुनिया में पैसा ही सब कुछ बन गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पीछे हजारों लोग रहेंगे, आपको गांव समाज में मान सम्मान दिया जाएगा। और आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन नहीं, आप निर्धन है, तो गांव समाज के लोग तो छोड़िए, आपके अपने भी भूल जाएंगे, क्योंकि वह समझ लेता है यह गरीब आदमी है, करेगा क्या ही है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों, इस मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार दशमी तिथि के दिन यह उपाय आपको जरूर करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत वह अपना असर दिखाते हैं। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर 7 चने की दाल के दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 7 चने की दाल के दाने लेंगे और 1 लोटा जल, हमेशा की तरह जल आप अपने किचन से ही लेंगे। अब आपको क्या करना है, चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर। देखिए, अगर शिव जी के मंदिर बहुत दूर है आपके घर से, तो आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आप जो 1 लोटा जल और 7 चने की दाल के दाने लाए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लोटा जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करना है। और उसके बाद आप जो 7 चने की दाल के दाने लेकर आए हैं, उसे आप एक एक करके 7 बार अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है। उसके बाद महादेव देव जी का स्मरण करना है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ही आप इस मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार दशमी तिथि के दिन यह उपाय करते हैं, तो आपके घर में इतनी तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है, जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता है। यह इतना चमत्कारी उपाय है, जो व्यक्ति करता है वह महाधनी बनकर रहता है। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया, तो महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कितना भी बड़ा दोष आपके घर में हो, शनि की पीड़ा परेशान कर रही हो, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं जब इस उपाय को आप करते हैं। तो यह पहला उपाय है इस शुक्रवार दशमी तिथि का। आप इसका चमत्कार खुद देख लेना, खुद आप अपने जीवन में देखेंगे कि वह काम आपका बनेगा जिसके बारे में आज आपने सोच लिया है कि यह काम मेरे बस का नहीं है और यह काम हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं दूसरे उपाय को। यह उपाय भी आपको विशेषकर 14 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार दशमी तिथि के दिन ही करना है। तो देखिए, यह उपाय आपकी समस्त मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक से जुड़ी यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, या फिर यदि आप अपने व्यापार में वृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर से सारे जो दुख हैं, सारे क्लेश हैं, वह सभी समाप्त हो जाए, यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में आपकी किसी भी प्रकार के संकट और तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, यानी कि जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए आपको शुक्रवार दशमी तिथि को यह चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने हैं। इसी प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। देखिए,
यह जो उपाय है सभी माता को विशेषकर अपने बच्चों के लिए करना है, यानी कि अपने बच्चों की सफलता के लिए सभी माता को यह उपाय करना है। यानी कि यदि आपका जो बच्चा है वह पढ़ाई लिखाई करता है, किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी व्यापार को करता है, उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने, आपको किसी भी नौकरी को दाने लेके उस प्रकार से हैं जो कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब यह जो सभी सामग्रियां हैं आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं इनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग करने हैं और आपको कोई एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो यह चारों ही गेहूं के दाने हैं कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो 4 गेहूं के दाने लिए हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला करना है, यानी कि इन पर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपको यह जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें शिवलिंग पर सीधी तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको चारों ही गेहूं के दाने एक साथ समर्पित कर देने हैं। देखिए, जब भी आप यह गेहूं के दाने अर्पित करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो यह बच्चा है यह मेरी बात मानने लगे, साथ ही साथ इसका जो भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है वह प्रारंभ हो, उसमें उसे सफलता मिले। यह मेहनत बहुत ही अधिक करता है लेकिन इसे पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यह जो मेहनत है यह सफल हो, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर सीधी तरफ गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, मात्र आपको थोड़ा सा जल ही अर्पित करना है और इसके बाद जो शेष जल उस पात्र के अंदर बचेगा उसमें आपको 5वां और अंतिम गेहूं का दाना इस पात्र के अंदर डाल देना है। अब यह जो जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप कर मंत्र है करते रहना। गुरुजी ने बताया है जब भी आप यह जल अर्पित करें तो बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करें। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। आपके बच्चों से जुड़ी हुई जो भी कामना होगी वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से यह जो उपाय है सभी माता को अपने बच्चों के लिए करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं, लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 21 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दोनों को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। किसी के साथ में फिर आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चे हैं वह बुद्धिमान बने, ज्ञानवान गुणवान बने, उनका हमेशा पढ़ाई लिखाई में मन लगे, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए, ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आपके पास है 21 हरे मूंग, तो इनमें से 10 हरे मूंग के दाने को सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम गण गणपतिय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो 5 हरे मूंग के दाने हैं इन्हें आपको शिवलिंग के सीधी तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको यह 5 हरे मूंग के दाने अर्पित करने हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 5 हरे मूंग के दाने अर्पित करने के बाद अभी भी आपके पास 6 हरे मूंग के दाने और बचे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको इनमें से जो 4 हरे मूंग का दाना है उसे शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको यह हरा मूंग समर्पित करना है। एक हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उन और उनका जो पर उठा हुआ होता है वहां पर आपको यह हरा मूंग समर्पित करना है। अब दोस्तों, आपके पास
जो एक और, अब दोस्तों अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, देखिए ये सभी उपाय छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं वह सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 चने की दाल। गुरुजी ने कहा है दाल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र अपने हाथ पर और 7 चने की दाल रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो 1 लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 7 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। देखिए हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है, तो देखिए हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना है। होगा दीपक आप मिट्टी का भी लेना सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं,